आह, अंधेरी रात में जगमगाने वाले शीश महल की ये हालत, आंखों को चकाचौंध करने वाले भवन की ये दशा, विधाता खैर तो है। सूर्योदय हो चुका और महल में धीमा धीमा दीपक टिमटिमा रहा है। हर तरफ अंधकार ही अंधकार छा रहा है। ओहो, ये तो महाराज भूमि में पड़े हैं, बिलबिला रहे हैं और राम राम की रट लगा रहे हैं। सिर पेच कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने हैं। कुछ होश नहीं इनको तन की और गम की चादर ताने हैं। आभूषण सब बिखराए हैं और शोक का श्रृंगार किए। आंखों में छलकते हैं आंसू, ये क्या अपशकुन करतार किए। रघुकुल शिरोमणि महाराज की जय हो। हे पृथ्वीपाल, आपके दर्शनों से निहाल होने के लिए सारा मंत्रिमंडल व सभाजन प्रतीक्षा में है। दया दृष्टि कीजिए, अभिलाषी को दर्शन दान दीजिए और दरबार में पधार कर श्री राजकुमार रामचंद्र के राज तिलक की तैयारी देख लीजिए। सुमन, प्यारे सुमन, तुम्हारी ये भारी कलेजे की काफी है। तुम्हारी एक बात हमें दीवाना बना रही। मत बोलो, इस बन के कोई की कोई भी बात हमें मत बता। हम हमारे समीप आओ। दीनानाथ, दीनानाथ, अनाथ का आनंद, सुमन तो अनाथ हो गए हैं। सुमन, सुमन तो अनाथ हो गए। महाराज, ये अब क्या फरमा रहे हैं? क्यों घबराए हैं विद्यापति? मंत्री जी, तुम पहले जाकर रामचंद्र को बुला लाओ। महाराज तिलक के काम की वजह से थके हुए हैं और राम को बुला रहे हैं। बहुत अच्छा महारानी जी। माता जी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। राम आपको आराम दे पिताजी। पिताजी, क्या कारण है जो नेत्र डबडबा रहे हैं? कुछ वजह तो बताओ पिताजी। आपको ऐसी हालत में देखकर मेरा तो दम निकला जाता है। पिताजी, कुछ तो बोलो पिताजी। क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो। हाथ बांधे खड़ा था बेदार पिता। मेरे जीते जी हो कोई कष्ट आपको। मेरे जीने पे है धिक्कार पिता।
पिताजी, इस बेकली का कारण कुछ तो बताइए। ना कुछ बोलते हैं, ना जबान ही खोलते हैं। जरा जबान हिले तो कुछ पता चले। माताजी, आप ही कुछ बताइए, पिताजी की ऐसी हालत क्यों है? कंजूस की पाई भी छिन जाए तो चिल्लाता है वो। सांप जब निगला हुआ उगले तो बल खाता है वो। माताजी, ऐसी कौन सी अनमोल अमानत है जिसके लौटाने में पिताजी की यह हालत है? धर्म का विश्वास और वचन का त्याग। इसके लिए तो यही मर्यादा है मां। सुनिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो तुम्हारे पिता प्रण रखें या प्राण? प्रण पर प्राण, एक बार नहीं 100 बार कुर्बान। तो क्या तुम हो अपने धर्मात्मा पिता की आज्ञाकारी संतान? कर सकोगे दुखी पिता के लिए अपने सुख का बलिदान? माताजी, सुख सभी सदके करूं, जिस दम कहे एक आन में। कूद जाऊं इनके हित में, मैं काल के तूफान में। बेटा भी बाप की तरह शेखी खोर है, कहने में मुंह जोर मगर करने में कमजोर। तीर तानों के न यूं सीने में मेरे मारिए, योग्य मेरे जो है सेवा वो जरा उच्चारिए। सर्वस्व मैं अपना लौटा दूं, आपके फरमान पर शीश तक अपना कटा दूं, आपके फरमान पर। जो तुमने सजाना सजाया क्यों नहीं? से काब तक तिलक मस्तक लगाया क्यों नहीं? ताज तो सर भरत मेरे के सजाया जाएगा, आपका ये राम वनवासी बनाया जाएगा। कलंकनी, क्या वनवासी बना लेगा तू? मेरा मनमोहन, क्या बनोगे तू खुदाने जोगी? पिताजी, क्या छोटी माता राज और ताज भाई भरत के लिए चाहती है? हाँ हाँ, भरत के लिए राज और तुम्हारे लिए 14 बरस का वनवास। तापस वेश उदेश विसासी, 14 साल राम वनवासी। बस माता, आपने मेरे लिए केवल 14 वर्ष का वनवास मांगा। मां, आपको तो यूं मांगना चाहिए था कि, सुनिए, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी,
युग युग रहे राम बनवासी, युग युग रहे राम बनवासी। तो क्या इतनी साधारण सी बात के लिए पिताजी धीरज खो रहे हैं? बल्कि अपने दिए हुए वरदानों से भी पतित हो रहे हैं। नहीं मां, कदापि नहीं। चांद शीतलता तजे और उगले अंगार, विंध्याचल चलने लगे, हो हम गर हमवार, हो हम गर हमवार कि सागर जल जल जाए, रघुवंशी का खतन संभव नहीं कि टल जाए। परंतु बेटा, जो कहा है वो करके भी दिखलाओगे या यूं ही बातें बनाओगे? माताजी, आज आप ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी, जो पितुमात वचन अनुरागी। बेटा वो माँ बाप का खिदमत गुजार है, सेवा ही उसका धर्म है, सेवा शियार है। मैं जानता हूं धर्म ये उसको निभाऊंगा, जो बात है फरमाई अब वो करके दिखाऊंगा। परंतु सिर्फ पिताजी के श्रेय मुख से सुन पाऊं, इनकी अर्धांगिनी नहीं? क्या मैं तेरी माता नहीं? बात मेरी पर तुझे विश्वास क्यों आता नहीं? सत्य कहती हूं, मुझे श्री भरत की सौगंध है, ये पिता तेरा मेरे वरदान का पाबंद है। माता इस तेरी कृपा का आज आभारी हूं मैं, जानता हूं खूब इसका कौन अधिकारी हूं मैं। खोल दिए हैं आपने दर मेरे कल्याण के, इससे भाग्य क्या होंगे और किसी इंसान के। आश्रम मुनियों के हैं जो उनके दर्शन पाऊंगा, करके ऋषियों के मैं दर्शन कृत कृत हो जाऊंगा। मुझको यह अवसर मिला है भाग उदय मेरे हुए। माता सचमुच आज हैं, एहसान ये तेरे हुए। वन गमन के वास्ते तैयार मैं हूंगा अभी, करके दर्शन मात के प्रस्थान कर दूंगा अभी। बस माता जी बस, अब आज्ञा मांगता हूं। वो पुत्र बड़ा ही भाग्यवान है जिसका सदा माता और पिता के चरणों में ध्यान है। वन में ऋषि मुनियों से मुलाकात और उस पर पिताजी की बात, और उस पर भाई भरत को राज। धन्य भाग मेरे, आज यदि ऐसे पवित्र काम को ठुकराऊं तो महामूढ़ कहलाऊं। है खुशकिस्मत वो जिन्होंने आज्ञा पितरों की पाली है। जो अनुरागी पिता का है वह बेटा भाग्यशाली है। धर्म संकट से पिताजी को बचा लेता हूं मैं, लाओ बिल्कुल भेष वनवासी बना लेता हूं मैं। इनके इन चरणों की मां सौगंध खा लेता हूं मैं। ले अभी तचकर अयोध्या वन की राह लेता हूं मैं, ले अभी तचकर अयोध्या वन की राह लेता हूं मैं।
आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।